बताओ बाउंड ठाकुर जी यो निगोन का पसंद है का कहीं तो मने बोलना है कौन पड़ी मनक यो निगो बता दिए बीजक एक तो मारा तपीरो घणो दौड़े मत धन में गई गयो ये छोरा दौड़ा ए मीने टीवी देखो रे साड़ी मीनू निकल अच्छा नहीं है ये है 5 ही तत्व 5 तत्व किसे किया रुको नहीं ये मैंने लिख रखा है आकाश के अंतःकरण के 5 कोष ये आकाश रे 5 ही कोष है और ये वायु रे 5 ही कोष है अलग अलग पोस्टर दे रहे चाहिए 5 ही तत्व ठीक है आकाश तत्व वायु तत्व तेज जल और पृथ्वी पीछे एक तो है आकाश हाँ आकाश वायु तेज तेज जल और पृथ्वी जल और पृथ्वी ठीक है 5 ही तत्व तो 5 होते यानी के 5 अंत्यकरण अच्छा अंत्यकरण 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 आकाश तत्व और अंत्यकरण का प्रथम विष्णु देवता है ठीक है ए छोरा गोरिया छोरा तू दौड़े मत पे मुकर टीवी देख ये था देखो मैं अभी बाउंड देखता हूँ मैं अंत्यकरण प्रथम विष्णु देवता आकाश रा आकाश रहे प्रथम विष्णु देवता ठीक है और आगे ये कोई ऊपरी आकाश के अंत्यकरण का कर्ता भोक्ता हाँ देवता विष्णु यो और कोई व्यान यो कोई लिख रहा है ऊपर वायु के प्राण पंचक हाँ ये वायु के प्राण पंचक व्यान संयोग में रहता है क्रम समस्त देह की संधियों को मोड़ता है अच्छा समान नाभियान एक बहु ये बहुत किताब बनवा दे तू टीवी देख मैं गोरिया में ठोकला बनूं मैं मारूंगा अभी हाँ जात्र जात्र बोले रमो जाओ नहीं ना ठीक है हाँ ये तो ठीक है ये है शब्द ईश्वर रूप रास ये है पृथ्वी के विषय में पंचम ठीक अनि मैं तो जाने ये 5 तत्व है ये तो मुंह पे देख लिया आप लोग आगे आगे देखो अने बढ़िया याद करना आदि करना चाहिए ठीक है तेज के ये 5 ही है अच्छा तेज जीवन चाहिए ये राजू थोड़ा टापे नहीं यार गोरिया में ठोक बनू ये भजन है कहीं पंचीकरण है पूरा शरीर हो शरीर में कहीं है जो हाँ अच्छा जो यार जो मार के डॉक्टर थोड़ी बनने का यार डॉक्टर पहली फर्स्ट में देख हमारी जाती हो अच्छा ऐसा क्या हाँ अब नहीं जो है 5 ही तत्व है हाँ 5 तो तत्व है कैसे कैसे वायु पृथ्वी अग्नि आकाश कतरा गया पहली तो आकाश आकाश हाँ आकाश पृथ्वी नहीं वायु। आकाश के वायु वायु आकाश वायु तेज तेज हाँ, जल आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जल और पृथ्वी अब अपन शरीर में नहीं कैसे अपन शरीर में कहीं जगह ये कहीं जगह है अच्छा ये युवाणी में ने अच्छा वो वाणी में हाँ कैसे चीज कहीं जगह कई काम है अच्छा देखो आकाश तो है मातावी हाँ आकाश के कई हो आकाश वायु वायु है नाका में है પછી आयो है तेज तेज जो टे પછી जल पेट में
कैसा है पृथ्वी बगम वायु तो है मस्तक, ऐसा वायु मस्तक ऐसा तेज हवा है जो सांसा, सांसा ठीक है। जल है रक्त, हाँ रक्त रक्त है तेज नहीं जल, अच्छा रक्त है जल हाँ जो पसीनों में बहे जो बाहर निकले जल, जल होता था। कुछ मिस कॉल किसका आया है तेज, तेज है क्रोध, बैटरी का लगेगी वाह क्रोध हाँ ये जो क्रोध अनेक प्रकाश है क्या मैंने अग्नि, ये जो मैंने खानो पचाव और काम भी करे कौन करे अग्नि, अच्छा अग्नि कटे है आँखिया मैंने तेज, अच्छा हाँ तेज बोले तो अग्नि हाँ आँखिया मैंने और अन्नो जठराग्नि खानो पचाव और काम भी करे अग्नि से करे पाचन क्रिया। पचायो जल तत्व, जल तत्व रक्त है, सही है रक्त खून। पचायो पृथ्वी तत्व जो अपने शरीर में कठोर वस्तु है वो पृथ्वी तत्व। कठोर बल गार्जा आर्जा है पृथ्वी यो अनिमें दे रखे है पूरी हाँ हाँ बात ये तो 5 तत्व रवि जी आकाश ने किधर पहचान सका आकाश कटे हो नहीं ओल का आकाश है वो आकाश में नहीं हाँ तो बिना भी ने तो हाथ लगे सका आदमी हैं ने कहीं कर सका खाली देख ही सका। एक तो शब्द है, शब्द खाली आकाश कह सका शब्द। वायु वायु वायरो साले देख ही छोड़ सका नहीं देख सकता उन्हें किधर खबर पड़े वायरो साले को स्पर्श इस पर शरीर आड़ी ढा पड़ गई उठा पड़ जाए ठीक है। तेज अनु है अग्नि, तेज बोलेगा अग्नि 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 नहीं कहवे तेज अग्नि की तरह मनो रूप गुस्सो करा तो हाँ रूप है वने देख भी सका वारी लग रही तो वने देख सका देख सका तेरा जो ने सोच दिया टापे वे देख हाथ पूरा पंगा आई वे देख बिना ये राजू जल, जल है तो वो देख भी सका जल ने और स्पर्श भी कर सका और मनो रूप भी है। यार ए गुरु ले बब्बू ले बबू ले गोली मारे ए बहु चॉकलेट व्हाइट कलर वाली गोरु ले गोली लेनी यार बोलू तू ले वे ले हाँ आगे ये चार ही साधन, कही है चार ही साधन साधन कही एक तो अधिकारी अधिकारी के लक्षण ठीक है। हाँ पहला अधिकारी आगे वैराग्य हाँ और संपत्ति संपत्ति और मुमुक्षता, मुमुक्षता लक्षण मुमुक्षता के लक्षण ये चार ही साधन वेणा अनिवार्य अपन। अच्छा एक तो अधिकारी सावे हाँ वैरागी अधिकारी का चाहे। वैरागी वेणु चाहे और समाधान ठीक है और मुमुक्षता ये चार ही साधन वेणा अनिवार्य। अच्छा अभी ये चार ही साधन अणि में लिख रखे हैं। हाँ हाँ विवेक अधिकारी के लक्षण हाँ हाँ अच्छा ननक बनवार लक्षण अच्छा ये पहला अधिकारी बनना पड़ेगा हाँ वैसे वैरागी हाँ फिर शाम सम हाँ शम दम शम दम दिष्ट शम दम दिष्ट ठीक और है मुमुक्षता मुमुक्षता और लास्ट में जाना मुमुक्षता बोले तो मोक्ष की प्राप्ति इट वेदा हाँ अच्छा जो इस लोक और परलोक की कोई कामना नहीं रखता। अच्छा अनी लोग ने वनी लोग रही हाँ ने तुम्हारे स्वर्ग शरीरों ने नरक सही रहे नरक से दो हमारी कामना नहीं करती। चलो ठीक मुमुक्षता है ओके तो बनी रहा है लक्षण है हाँ विवेक सम दम आदि सठ संपत्ति और मुमुक्षता की कामना इन चारों साधनों से संपन्न मनुष्य को इन पंचीकरण हाँ, हाँ। का अधिकारी माना गया है। यानी रो अधिकारी जल्दी से सके पंचीकरण का। हाँ भाई, ये तो समझ में आ गया ना भी बोले जो भी जो योग्यता भी है अनिमें दे रखी हाँ है योग्यता
योगिता वेजू ही आवेगा। ठीक है, अब आगे वो नहीं हमजवार वाद दृष्टांत दे रहे कि किधर अच्छा पे है। दृष्टांत, हाँ लाया मंडल योग बनो यो कहिए सिंधु सिंधु दृष्टांत, हाँ हाँ बनो नहीं अने तो अजी तो मैं नजर ही रहो हजीता ही तो मैं पढ़ लूँगा, इधर मैं पढ़ लूँगा अभी हजीता ही तो दवाई तो सिद्धांत बेटे हो तो चौपाई है तो दबा यही सो अच्छा पेड़ बकरी वो वही से। एक समय की बात है कि एक गडरिया अपनी भेड़ बकरा बकरी आदि को चराने के लिए नित्य प्रति वन में बीच में जाया करता था। किसी समय एक पर्वत की गुफा के समीप एक सिंह ने नवजात शिशु बालक को पड़े हुए देखा। उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ और गडरिया उस सिंह बालक को उठाकर अपने निवास स्थान पर ले आया। फिर उसको दूध पिलाकर उसका लालन पालन किया। जब वह सिंह बालक दूध पीकर बड़ा हुआ तब भेड़ बकरी आदि के संग वन में जाने लगा। वन में दिन भर खेल कूद कर इधर उधर घूमा करता था। जब भूख लगती तो भोजन करता था और पानी पीता था। फिर भेड़ बकरी आदि को गिनती होने पर सायंकाल के समय गडरिया के संग उसके निवास स्थान पर लौट आया करता था और गडरिया उसे नित्य प्रति भेड़ बकरी आदि के संग बड़े बाड़े में बंद कर देता था। कुछ काल तक भेड़ और बकरी आदि को संगति में रहने के कारण उस सिंह बालक को अपने हृदय में दृढ़ विश्वास हो उठा कि मैं भी बकरा हूँ। अच्छा, और वह गडरिया भी उसे बकरे के नाम से ठहरता था। कभी उसे वह सिंह कहकर संबोधन नहीं करता था। अब की इस तरह भेड़ बकरा बकरी आदि के संग रहकर सिंह का बालक अपने आप को पूर्ण रूप से बकरा समझने लगा। एक दिन की बात है जब वह सिंह का बालक नित्य प्रति की तरह भेड़ बकरी आदि के साथ वन में गया। वन में पर्वत के नीचे उतरा तो वह दूसरा सिंह वहाँ पहले से ही बैठा था। जबकि दूसरे सिंह ने सिंह के बालक को भेड़ बकरा आदि के संग डोलते खेलते उछलते कूदते देखा तो उसने आश्चर्य में पड़कर बड़ी जोर की गर्जना की, जिसके कारण वन का सारा बाग गर्जना के शब्द में परिपूर्ण हो गया। इस तरह इस सिंह की गर्जना को सुनकर सभी भेड़ बकरा बकरी भागने लगे। तब उसका भागता देखकर दूसरे वाले सिंह ने उसे देखते हुए कहा कि हे हमारे स्वजातीय भाई, कुछ क्षण रुको, मुझे तुमसे एक बात करनी है। इस बात को सुनकर भेड़ बकरी के साथ पालने वाले सिंह बालक रुका और एक स्थान पर खड़ा हो गया। तब उस दूसरे वाले सिंह ने उसके अति निकट आकर इस प्रकार कहा, अरे मेरे स्वजातीय भाई, तुम तो स्वयं सिंह बालक हो, फिर क्या कारण है कि तुम इन भेड़ बकरा बकरी आदि के संग रहते हो। इस बात को सुनकर भेड़ बकरा के संग पले हुए सिंह बालक ने कहा कि मैं आपके जैसा सिंह बालक हूँ। वास्तव में वनराज केसरी सिंह तो आप ही हैं। मैं विचारा तो एक बकरा मात्र हूँ। आप मुझे सिंह बालक कहकर भ्रमित मत करो। इस तरह भेड़ बकरा बकरी आदि के संग पलने वाले इस सिंह बालक के अज्ञानपूर्ण वचन सुनकर उस दूसरे सिंह ने अपने मन में विचार किया कि जब इसने जन्म अपनी माता के गर्भ से लिया, उसी समय से यह सिंह बालक भी भेड़ बकरा बकरी आदियों के संग में पलकर बड़ा हुआ है और गडरिया भी इसको बकरा के नाम से ठहरता है।
अतएव इस सिंह बालक को मिथ्या भ्रम हो गया है। यही बात है कि जो ये अपने वास्तविक रूप को भूलकर यहाँ बैठा है। अब ठीक यह होगा कि इस सिंह बालक को इसके स्वरूप का ज्ञान कराकर इसको मिथ्या भ्रम को दूर कर दूं। इस प्रकार से निश्चय करके उसने दूसरे वाले सिंह ने भेड़ बकरियों के संग में पलने वाले सिंह बालक से कहा, अरे मेरे स्वजातीय बंधु, तुम विचार करो कि ये सब भेड़ बकरा बकरी आदि तो तुमसे बहुत ही छोटे हैं और तुम इन सब जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए तुम बकरा नहीं हो। यह बात सुनकर उस अज्ञानी सिंह बालक ने कहा कि मैं बकरा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब छोटे भेड़ बकरा बकरी आदि हैं, मैं बड़ा बकरा हूँ। तब अतएव सिंह बोला कि अरे स्वजातीय बंधु, तुम जरा विचार करो और भरी ओर देखो, या मेरी ओर देखो। मेरी ओर देखो, मैं भी सिंह हूँ। मेरे सभी गुण लक्षण रूप तुमसे मिलते हैं और इन भेड़ बकरा बकरियों के शरीर से तुम्हारा एक भी लक्षण नहीं है मिलता है। देख, इन भेड़ बकरा बकरियों के दो खूर मात्र हैं और मेरे और तेरे पाँवों में 5-5 नख हैं, इसलिए तुम बकरा नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि भेड़ बकरा बकरियों की पूँछ छोटी होती हैं और मेरी तथा तेरी पूँछ इन सबसे काफ़ी लंबी है, इसीलिए तुम बकरा नहीं हो। इस प्रकार से जब उस दूसरे सिंह ने उस अज्ञानी सिंह बालक ने अनेक बातचीत की और उसको भेड़ बकरा बकरियों के विपरीत लक्षणों को बतलाया और उसके वास्तविक सिंह स्वरूप का ज्ञान कराया, तब भी उस अज्ञानी को बोध प्राप्त न हो सका। उसने दूसरे सिंह से कहा कि अरे भाई, मुझे तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं होता है। तब दूसरे सिंह ने उसको एक समीप के कुएं पर ले जाकर कहा कि मेरा मुख और तुम्हारा मुख कुएं के जल में देखो। हे जो स्वजातीय बंधु, तुम इस मुख प्रतिबिंब को देखकर और यह अनुभव करो कि मेरी और तुम्हारा मुख एक जैसा है और उसमें कोई अंतर नहीं है। बकरों का मुख लंबा होता है, जबकि मेरा तुम्हारा मुख मंडल बिल्कुल गोल है। बकरों की छाती पर 2 स्तन होते हैं, जबकि मेरे और तुम्हारे हृदय छाती पर स्तनों के कोई चिन्ह नहीं है। और मैं तुम्हारे शरीर के अवयव कटी केश कान और रंग आदि भी बकरों से भिन्न हैं। तुम पूर्ण रूप से मेरे समान हो। और देखो, बकरों के माथे पर सींग होते हैं, किंतु मेरे और तुम्हारे माथे पर सींग नहीं है। इस तरह बकरे के शरीर के अंगों से तुम्हारे शरीर के अंगों का लक्षण एक भी नहीं मिलता है। तब तुम यह विचार करो कि तुम सिंह बालक क्यों नहीं हो। दूसरे सिंह के वचन सुनकर और कुएं के जल में अपने मुख मंडल को देखकर उस अज्ञानी सिंह बालक ने इस प्रकार फिर पूछा कि हे वनराज केसरी सिंह, यदि आपकी बात सत्य है और मैं भी सिंह बालक हूँ, तो तब मेरे बकरा होने का क्या कारण है। मैं अपने सिंह रूप को कैसे भूल गया। ये सब बातें मुझे विस्तार से सुनाओ। और दूसरा सिंह इस प्रकार से बोला, हे मेरे स्वजातीय बंधु, तुम जो अपने आप को बकरा समझते हो, उसका एक अति विशेष कारण यह है कि तुम्हारी माता भी बचपन में जन्म को देखकर चली बसी। उस समय गठरिया ने तुम्हारा लालन पालन इन बकरा बकरियों के साथ किया और तुमको बकरा के नाम से पुकारने लगा, इसलिए तुम मिथ्या भ्रम के शिकार हो गए हो। अब तुम यह मत समझो कि मैं बकरा हूँ, अब यह समझो कि मैं सिंह बालक हूँ। दूसरे सिंह की बात सुनकर और लक्षणों का विचार कर अपने को बकरा समझने वाले उस अज्ञानी सिंह बालक ने अपने मिथ्या भ्रम को त्याग दिया और अपने आप को सिंह समझने लगा। फिर अपने हृदय में दुखी होता हुआ इस प्रकार से कहने लगा कि तुमसे बड़ी भूल हो गई।
मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैं अपने स्वीय रूप को भी भूल बैठा और अपने आप को बकरा समझने लगा कि इस गठरिया के बंधन में पड़ गया। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से इन भेड़ बकरा बकरियों के साथ इस गठरियों के बंधन में न रहूँगा। इस तरह प्रतिज्ञा करके उस अज्ञानी सीओ बालक ने उस भेड़ बकरा बकरियों आदि को संग छोड़कर अपने असली स्वरूप को पहचान कर घोर वन में सिंहों के साथ रहने लगा। अच्छा अच्छा, अब हम बोले तो मेरे रूप पहचान कर दो भाई, ये मैं मनुष्य हूँ, मैं बोले सिंह हूँ। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कई मिले वो बैठा क्या को मैं हूँ तुम्हारे बढ़िया भाई। ये आगे और दे रही की ये सिद्धांत दे रही है। कैसे सिद्धांत कहिए? सिद्धांत बनो दृष्टांत, उपयुक्त दृष्टांत का सिद्धांत, ये कंधे का दृष्टांत, ये वो दूसरा ये दे रही क्यों इसे ये बनो ये तो व्याख्यात है। अच्छा ये तो व्याख्या कर रहा है कि शोक मुक्त। ये तो बोले तो है। हाँ हाँ वो पता अब गिर गया। અને मैंने अपना वर्णन खुद स्वरूप वो भूल गया। अच्छा गुद्र, हाँ वैसे ही नहीं हाँ वही क्यों बोले तो मनो वो कौन है जो मैंने ठाई बने ठाई नहीं बचपन में वो अपना बकरियार बेड़ो रियो तो ये वो वही समझता हूँ बकरी ऐसे है जो औरकान बोले तो अपनी मित्र की दी बनी कोई जाति रो भाई हो वो बनी करना की बनी कराए बनी जदी विश्वास की तो बनी पानी में ले जाई बनी रो स्वरूप मिलान करायो जदी हाँ तो बोले तो शेर है और मैं भी शेर। अपनी अगर ऐसे सामर्थ्य गुरु महाराज मिल जावे हाँ हाँ तो अपनो ही स्वरूप भाई तू आने आना मैंने भमीरो ये नहीं है तू ये नहीं है बात आज सही। मनक वनो अच्छा, यो नहीं है अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया बात। हैं? बोले तो मैं अभी भटक रहा हूँ, मैं बोले तो तू अतरा दिन तो आना भेड़ो हो अतरा भेड़ो बकरा बकरी है। हाँ खुद भेड़ियो बने बैठो तो कोई तो ना रे ना रे हैं तो बनी घरे खुद बनी पास वाइस घर ना की थी भेड़िया पास भाग गया अतरा दिन तो वो बना भेड़ो हो बनी पाजी वनीस घर ना की थी वाइस घर ना हाँ हाँ वे बकरिया बाजी भाग गई हाँ बात थी बहुत बढ़िया बात। कोई रोटी नहीं बनी है। इस प्रकार वो आगे भी दृष्टांत दे रही क्या अच्छा ये सब दृष्टांत है। बहुत सिद्धांत और दृष्टांत दो ही है। खाना नहीं बना बन गई हो खाना तो और खाना तो बन जाएगा। मैंने आज दोपहर का खाना भी नहीं खाया। वो बनी कहीं क्यों नहीं ये राजू लड़े नहीं आ रहे स्वर स्वर को ताकत तो कोनो क्या गोल लेनी पड़ेगा मातो को ये हो रही यो कहीं जिस तरह से उसे अज्ञानी से ये बालक को अपना स्वरूप का ज्ञान कराता है उसी अच्छा प्रकार से अंधविश्वास से इस शरीर की दृष्टा और आत्मा भी अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अज्ञान के कारण वह क्रम विधि के संबंध से अद्विकल्पित शरीर हाँ का रूप समझ बैठी है। अच्छा जो गाड़ी में ना तो वो दूसरा नहीं रही के है
वो है यही से सही है। अच्छा यही से बोले तो आत्मज्ञान बोले तो उसको ज्ञान हो गया कि मैं ये हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मैं आत्मा हूँ, मैं अब तो चेतन सालो हूँ। कहाँ की सालो कहाँ की बीड़ी से बूम बात छोटी कहाँ से उड़ काम वाह बे मत खेलना बणु था पापा तेरी बीड़े मंगे ये छोटा सा सम्मान नहीं, ये तो मेरा दोस्त है नहीं यार गलत अच्छा गलत है। अच्छा अब कहीं नहीं हाँ पवन पे वेजिन पे आने अवस्था में आइन पे थाने के लेना जो है सामान मैं तो ले आऊंगा नहीं यार मेरे गलत बेटे मेरे बेटे गलत की है। अच्छा गलत ये है संस्कार है, देना ही नहीं है। अच्छा तुम मेरे को मैं अज्ञानी हूँ हाँ अज्ञानी हुआ जनिस मेरे तो को मैं बोले अपना तो काम स्वयं करना है। हाँ? पहले तो छोटा बड़ा आदर करना ही बैठना सीखना। अच्छा मुँह तो भले देखो तुम भले छिया कह रहे जिस माना मैं तो वही बनी रास्ता पे चलना पड़ेगा लेकिन पहले तो अगर मनक बनना हो तो वही से देखो। पहले तो बोले पापा पापा है तो मैं दोस्त बोले दो जना बोले अगर बीड़ा पिए नहीं है तो भेड़ा ही पी ला नहीं गलत है। अच्छा छोटा बड़ा मान सम्मान तो है कही है, अच्छा मान मनक बनवार कही है वही तो है। सम्मान हाँ आ बात तो है सम्मान करो तो बहुत बढ़िया પણ આજકાલ મને ઘણા ખરાબ થઈ ગયા કઈ सम्मान દે बनी आपने कही लेना देना अपना खराब थोड़ी लेना कही अच्छा હું કઈ हैं। હું તો મારા ધે કણી બી બોલે તો હોર્યા લડે કરું નહીં કે કાંઈ કેવું નહીં હું મારા કઈ